हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। तो आज एक बहुत ही ममतामयी करुणामयी माँ थावे वाली माता के बारे में जानकारी दूंगी, उनका पूरा इतिहास बताऊंगी। तो आप एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा और जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। माँ सिंहासनी भवानी थावे वाली माता की जय। बिहार के गोपालगंज जिले का एक छोटा सा कस्बा थावे, जहाँ चारों ओर घने जंगलों के बीच गूंजती है एक ऐसी अनूठी गूंज जो सदियों से आस्था का केंद्र रही है। यह कहानी केवल एक मंदिर की ही नहीं है, बल्कि यह कहानी है अहंकार के अंत की, एक सच्चे भक्त के विश्वास की और माँ के उस ममतामयी रूप की जो भक्त की लाज रखने के लिए दौड़ कर आई। पॉइंट वाइज मैंने लिखा है तो पढ़ रही हूँ। चेरो वंश के राजा का अहंकार और अकाल। बात 14वीं सदी की है। थावे में चेरो वंश के राजा मनन सिंह का राज था। राजा अपने वैभव के अहंकार में चूर और स्वयं को माँ दुर्गा का सबसे बड़ा भक्त मानता था। उसी दौर में वहाँ भयंकर अकाल पड़ा। लोग दाने दाने को तरसने लगे, पशु मरने लगे, पूरी प्रजा त्राहि त्राहि कर उठी। लेकिन राजा के पास इस संकट का कोई समाधान नहीं था। भक्त रहस्य और माँ की असीम कृपा। तभी उस अकाल के बीच एक चमत्कार हुआ। थावे के जंगलों में माँ भवानी का एक परम भक्त रहता था, रहसु भक्त। रहसु माँ की भक्ति में ऐसे लीन थे कि वे दिन में घास काटते और रात को माँ की कृपा से उस घास से अन्न, सच्चा चावल निकलता था। रहसु वह अन्न भूखी जनता में बांट देते थे। धीरे धीरे पूरे राज्य का पेट भरने लगा। जब राजा मनन सिंह को इस बात का पता चला तो उसके अहंकार को चोट पहुंची। उसने रहस्य को ढोंगी समझा और अपने दरबार में बंदी बना लिया। राजा का हट और कोलकाता से माँ का प्रस्थान। राजा ने गर्जना करते हुए रहस्य से कहा, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो अपनी देवी को यहाँ बुलाओ, नहीं तो तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। रहस्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, माँ को मत बुलाइए, माँ आएंगी तो तबाही मच जाएगी। वे अभी कोलकाता के कामाख्या काली घाट में हैं। परंतु अभिमानी राजा नहीं माना। अंततः भक्त की पुकार पर माँ ने कोलकाता छोड़ा। माँ जहाँ जहाँ से गुजरी वहाँ वहाँ उनके चरण चिन्ह बनते गए। पटना के पाटन देवी और छपरा के आमी मंदिर होते हुए माँ थावे की ओर बढ़ी। रहसु ने राजा को आखिरी बार चेतावनी दी, लेकिन राजा अड़ा रहा। रहस्य का